दोस्तों ये कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के गेंदबाजी के सचिन तेंदुलकर कहे जाने वाले जसप्रीत बुमराह के संघर्ष की कि आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह, जिनके पिता की मौत तब हो गई जब वो महज 6 साल के थे, और उनके पिता की मौत के बाद जसप्रीत बुमराह के दादा और चाचा ने उनकी मां और जसप्रीत बुमराह को ये बोलकर घर से बाहर निकाल दिया कि तुम्हारा बेटा जसप्रीत बुमराह मनहूस है। इसने पैदा होने के बाद पहले अपने पिता का कारोबार तबाह और बर्बाद कर दिया और उसके बाद वो अपने बाप को भी खा गया, और अगर ये अब इस घर में और रहा तो ये अपने बाप के कारोबार और अपने बाप की तरह हम लोगों को भी तबाह और बर्बाद कर देगा। ये कहानी है उस जसप्रीत बुमराह की जो 7 साल की उम्र में ही पिता की मौत के बाद घर से बेघर हो गए, जिनकी मां एक प्राइवेट स्कूल में मामूली सी टीचर थी, जिनको तनख्वाह के नाम पर इतने ही कम पैसे मिलते थे कि उससे वो अपने घर का खर्चा और अपने बच्चों के लिए 2 वक्त के खाने की व्यवस्था भी ठीक से नहीं कर पाती थी। यह कहानी है भारतीय क्रिकेट टीम के ही नहीं बल्कि दुनिया के उस सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की, जिसकी मां जसप्रीत बुमराह को इसलिए क्रिकेट नहीं खेलने देती थी क्योंकि जसप्रीत बुमराह के पास ना तो जूते थे और ना ही ढंग का कोई स्पोर्ट्स का कपड़ा जिसे पहनकर वो क्रिकेट खेलते। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पड़ोस के हम उम्र बच्चों के फटे हुए जूते और पुराने स्पोर्ट्स कपड़े मांग के पहनकर क्रिकेट के प्रति अपने जुनून, पागलपन और कड़ी मेहनत के दम पर जिंदगी की तमाम कठिनाइयों को सहते हुए आगे चलकर क्रिकेट की दुनिया के एक ऐसे खूंखार, खतरनाक मैच विनर गेंदबाज बन गए जिसके सामने दुनिया का बड़े से बड़ा बल्लेबाज मैदान पर बल्लेबाजी करना तो दूर, जसप्रीत बुमराह के आगे खड़े होने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। जिसने पहले 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को फाइनल तक पहुंचाया और फिर 2024 टी20 वर्ल्ड कप में अकेले दम पर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताकर भारतीय क्रिकेट को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिकेट एसटी में। आज हम अपने इस वीडियो के जरिए जसप्रीत बुमराह की गरीबी से निकलकर क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह बनने की कहानी लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा और आप भी जिंदगी की तमाम कठिनाइयों और तकलीफों से लड़कर निखरना सीख जाएंगे। साथियों, दोस्तों, जसप्रीत बुमराह का जन्म 6 दिसंबर सन 1993 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ था। जसप्रीत बुमराह की माता का नाम दलजीत कौर और जसप्रीत बुमराह के पिता का नाम जसबीर बुमराह था। जसप्रीत बुमराह के पिता जसबीर बुमराह अहमदाबाद में अपने भाइयों और अपने पिता के साथ केमिकल का कारोबार करते थे, तो वहीं माता दलजीत कौर एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थीं। घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, पूरा परिवार हंसी खुशी के साथ रहता था। लेकिन जब बुमराह 6 साल के थे तब अचानक से इस हंसते खेलते परिवार को शायद किसी की नजर लग गई। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह के पिता की केमिकल की फैक्ट्री में अचानक से किसी वजह से आग लग गई, और ये आग इतनी भयानक लगी कि फैक्ट्री के साथ साथ जसप्रीत बुमराह के परिवार और बुमराह के जीवन की खुशियां भी इसी आग में जलकर राख हो गई। फैक्ट्री में आग लगने की वजह से जसप्रीत बुमराह के पिता जसबीर बुमराह का करोड़ों का नुकसान हुआ और वो भारी कर्ज में डूब गए। और इसी कर्ज से निकलने के लिए जब बुमराह के पिता ने अपने भाइयों और अपने पिता से मदद मांगी तो उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। कर्जदारों के बढ़ते दबाव और फैक्ट्री में लगी आग का सदमा बुमराह के पिता जसबीर बुमराह ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं कर पाए, और जब जसप्रीत बुमराह महज 7 साल के थे तब उनके पिता जसबीर बुमराह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिंदगी में बुरा वक्त भी आना जरूरी है, क्योंकि यही बुरा वक्त अपनों की पहचान करा देता है। और कुछ ऐसा ही हुआ था जसप्रीत बुमराह और उनकी मां के साथ। जब फैक्ट्री में लगी आग और कर्जदारों के बढ़ते दबाव के सदमे की वजह से बुमराह के पिता की मौत हो गई, तब जसप्रीत बुमराह के दादा और चाचा ने ये बोलकर जसप्रीत बुमराह और उनकी मां को घर से निकाल दिया कि तुम्हारा बेटा जसप्रीत मनहूस है। इसने पैदा होने के बाद पहले अपने पिता के कारोबार और फैक्ट्री को खा लिया और उसके बाद अपने बाप को भी खा लिया। अब ये अगर हमारे साथ रहा तो ये हमारा कारोबार और हमें भी बर्बाद कर देगा। अपने 7 साल के बच्चे जसप्रीत को लेकर वो माँ जिसका पति मर गया हो, जिसके घर वालों ने उसके बच्चे को मनहूस बोलकर घर से निकाल दिया हो, जिसके ऊपर कर्जदारों का बोझ लदा हो, आप उसके ऊपर गिरे दुखों के पहाड़ का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा माँ होती है, जो अपनी संतान के लिए यमराज से भी लड़ जाती है। तो इस दुनिया का दुख और तकलीफ क्या चीज है, और वही किया जसप्रीत बुमराह की मां ने। वो अपने बच्चों को लेकर अहमदाबाद के एक छोटे से गांव में एक किराए का मकान लेकर रहने लगी। इस दौरान जसप्रीत बुमराह की मां ने घर का खर्च चलाने और कर्जदारों का कर्ज लौटाने के लिए विद्यालय में पढ़ाना जारी रखा। उससे जो पैसे मिलते उससे वो अपने बच्चे का लालन पालन करती और कर्जदारों का कर्ज अदा करती। जसप्रीत बुमराह अपनी मां के साथ उसी विद्यालय में पढ़ने जाने लगे जहां पर उनकी मां पढ़ाया करती थी। इस दौरान वो पढ़ने के साथ साथ स्कूल में अपनी उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान जसप्रीत को क्रिकेट में बल्लेबाजी करना उतना पसंद नहीं था,
जितना पसंद था गेंदबाजी करना। बच्चों के साथ सिर्फ टाइम पास के लिए क्रिकेट खेलते खेलते क्रिकेट का ये खेल जो हिंदुस्तान में त्योहार की तरह मनाया जाता है, वो जसप्रीत बुमराह की जान बन गया। बचपन में ही जसप्रीत क्रिकेट के इस खेल का ऐसा दीवाना बना कि उन्होंने पढ़ना लिखना कम कर दिया। इस दौरान जब उन्हें टाइम मिलता तो वो अपनी उम्र के बच्चों के साथ स्कूल पर और स्कूल के बाद घर पर अपनी उम्र के बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लग जाते थे। और इस बात की जानकारी जब उनकी माँ को हुई कि उनका बच्चा पढ़ने लिखने में कम और खेलने में ज्यादा ध्यान देता है, तो उनकी माँ ने जसप्रीत को जमकर डांट और फटकार लगाई और उनके क्रिकेट खेलने पर पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी, क्योंकि उनकी माँ चाहती थी कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, जिससे उनके घर की गरीबी दूर हो। लेकिन जसप्रीत बुमराह पर क्रिकेट ने ऐसी गहरी छाप छोड़ी कि मां के लाख मना करने के बाद भी जसप्रीत बुमराह ने क्रिकेट खेलना नहीं छोड़ा। इस दौरान उनकी मां ने स्कूल पर पाबंदी लगा दी थी उनके क्रिकेट खेलने पर। लेकिन जब जसप्रीत बुमराह घर जाते थे और जब उनकी मां सो जाती थी तो वो घर की दीवार की जड़ में गेंदबाजी की प्रैक्टिस किया करते थे, ताकि गेंद जड़ में लगने के बाद ज्यादा शोर न करे, जिससे उनकी मां की नींद न खुल जाए। मां को लगा कि उनके बच्चे ने क्रिकेट खेलना छोड़ दिया, लेकिन जसप्रीत के सर पर गेंदबाजी का ऐसा जुनून छाया था कि वो रात को मां के सो जाने के बाद घर की दीवार की जड़ में घंटों तक गेंदबाजी किया करते थे और ये सिलसिला सालों तक चलता रहा। कौन जानता था कि जो बच्चा अपनी माँ के डर से घर की दीवार की जड़ में इसलिए गेंदबाजी करता था कि कहीं उसकी माँ की नींद न खुल जाए, और यही डर और यही दीवार की जड़ में गेंदबाजी करने की वजह से ये छोटा सा जसप्रीत बुमराह आगे चलकर दुनिया के सबसे खतरनाक यॉर्कर बॉल डालने वाला गेंदबाज बन जाएगा, जिसके सामने दुनिया का खतरनाक से खतरनाक बल्लेबाज का बल्लेबाजी करना तो दूर, उसका खड़ा हो पाना भी मुश्किल हो जाएगा। वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि जसप्रीत बुमराह जब 12 साल के हुए तब एक दिन उनके विद्यालय नीरज मोदी इंटर कॉलेज और बगल के स्कूल कस्तूरबा इंटर कॉलेज के बीच क्रिकेट खेला जाना था, और इस मुकाबले के लिए जसप्रीत बुमराह के गेम टीचर किशोरी त्रिवेदी को एक गेंदबाज की जरूरत थी, जिसके लिए वो जसप्रीत बुमराह के विद्यालय नीरज मोदी इंटर कॉलेज के बच्चों का ट्रायल ले रहे थे। अपने मन में स्कूल की तरफ से क्रिकेट खेलने की मंशा को लेकर जसप्रीत बुमराह भी गेम टीचर किशोरी त्रिवेदी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि सर मुझे भी ये मैच खेलना है। तो गेम टीचर किशोरी त्रिवेदी ने जब जसप्रीत बुमराह की उम्र को देखा तो उन्होंने ये कहते हुए साफ मना कर दिया कि बेटा अभी तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हें चोट लग जाएगी, इस मैच में 15 साल से अधिक उम्र वाले बच्चे खेलेंगे। और बेटा जसप्रीत तुम तो क्रिकेट भी नहीं खेलते हो, तुम्हारी माँ ने तो मना कर दिया है, जाओ बेटा पढ़ाई करो, नहीं तो तुम्हारी माँ डांटेगी। इस पर जसप्रीत ने गेम टीचर किशोरी त्रिवेदी को जवाब दिया कि सर मैं रोज क्रिकेट खेलता हूँ, रोज गेंदबाजी करता हूँ। तब गेम टीचर ने पूछा कि बेटा कब खेलते हो तुम? इस पर उस मासूम से जसप्रीत बुमराह ने कहा कि जब माँ सो जाती है तो मैं रात में अकेले खेलता हूँ। जसप्रीत बुमराह के मासूम से जवाब पर कोच के साथ साथ वहां खड़े सभी बच्चे हंसने लगे और बोले कि क्रिकेट अकेले खेलने का गेम नहीं है, तुम जाओ। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिद पकड़ ली कि मुझे एक बार ट्रायल का मौका दो सर, अगर जो मैं ठीक से गेंदबाजी नहीं कर पाऊंगा तो आप मुझे मत बनाना टीम का हिस्सा। जसप्रीत बुमराह के बार बार रिक्वेस्ट करने पर गेम टीचर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें एक गेंद फेंकने का मौका देता हूं, देखता हूं कि तुम रात के अकेले में कितना क्रिकेट खेलते हो और कितनी गेंदबाजी करते हो। फिर क्या था, वो कहते हैं ना मेहनत और काबिलियत बस मौके की तलाश में रहती है। और जब जसप्रीत बुमराह को यह मौका मिला तो बुमराह ने जब कोच के सामने ट्रायल के लिए पहली गेंद डाली तो बुमराह का एक्शन देखकर वहां मौजूद सभी बच्चे हंसने लगे। सभी ने बुमराह का एक्शन देखा, लेकिन कोच किशोरी त्रिवेदी ने जसप्रीत बुमराह की गेंद देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि महज 12 साल की उम्र में जिस बच्चे की मां उसे क्रिकेट खेलते हुए देखा तो आग बबूला हो जाती है। जो बच्चा कभी स्कूल में क्रिकेट ना खेला हो, उस बच्चे ने कोच के सामने रफ्तार के साथ एक ऐसी सटीक यॉर्कर डाली कि बुमराह से अधिक उम्र का बच्चा जो बुमराह की गेंद पर बल्लेबाजी कर रहा था वो चारों खाने चित होकर जमीन चाटने लगा। गेम टीचर किशोरी त्रिवेदी को लगा कि हो सकता है ये तुक्का हो, एक गेंद ऐसी सटीक यॉर्कर तो कोई भी डाल सकता है। इसीलिए उन्होंने जसप्रीत बुमराह से दोबारा गेंद डालने को बोला। फिर क्या था, जसप्रीत ने दूसरी बार भी गेंद डाली तो एक बार फिर से बुमराह की खतरनाक यॉर्कर गेंद पर बल्लेबाज के साथ साथ स्टंप भी चारों खाने चित हो गया। जसप्रीत बुमराह की इस अद्भुत क्षमता को देखकर कोच ने बुमराह से जाकर पूछा कि इतनी खतरनाक गेंद डालना किससे सीखा। तब बुमराह ने पहले तो गेम टीचर से बड़ा ही मासूम सा सवाल पूछा कि क्या मैं अच्छी गेंदबाजी कर रहा हूँ।
इस पर गेम टीचर ने कहा कि हाँ बहुत अच्छी, लेकिन अब बताओ किससे सीखा। तब बुमराह ने गेम टीचर को जवाब दिया कि सर कि मैंने ऐसी गेंद फेंकना तब सीखा जब माँ के डर से मैं रात को गेंदबाजी करता था और माँ की नींद न खुल जाए, इसलिए मैं दीवार की जड़ में गेंद फेंक रहा था जिससे ज्यादा आवाज ना हो और मम्मी की नींद ना खुले। बस वहीं से मैंने ये गेंद डालना सीखना। महज 12 साल की उम्र में जसप्रीत बुमराह की रफ्तार और सटीक यॉर्कर देखकर बुमराह के गेम टीचर ने इस बात का अंदाजा साफ तौर पर लगा लिया कि अगर इस बच्चे को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो एक ना एक दिन ये जरूर उस भारतीय टीम का नाम रोशन करेगा जो भारतीय टीम सदियों से एक बेहतरीन गेंदबाज के लिए तरस रही है। फिर क्या था, जसप्रीत बुमराह के गेम टीचर ने बुमराह को स्कूल की टीम की तरफ से खेलने का मौका दिया और जब आखिरी के ओवर में जसप्रीत बुमराह के स्कूल की टीम को जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी और गेंदबाजी करने आए जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में महज 2 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट करके अपनी टीम को 4 रनों से जिताकर अपने कोच को यह एहसास दिला दिया कि अगर बुमराह को सही ट्रेनिंग और बेहतर मार्गदर्शन मिला तो आने वाले वक्त में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ साथ पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बूम बूम जसप्रीत बुमराह के नाम का जलवा होगा। महज 12 साल की उम्र में जसप्रीत बुमराह की इस अद्भुत क्षमता को देखकर बुमराह गेम टीचर किशोरी त्रिवेदी बुमराह की मां के पास जा पहुंचे और उन्होंने उनके बच्चे की काबिलियत के बारे में जब उनसे बताया तो पहले जसप्रीत बुमराह की मां ने जसप्रीत को क्रिकेट खेलने पर साफ मना कर दिया और गेम टीचर को साफ तौर पर कह दिया कि हम लोग बहुत गरीब आदमी हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा क्रिकेट जैसे गेम खेलने पर अपना वक्त बर्बाद करे। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर किसी लायक बने जिससे मेरी घर की गरीबी दूर हो। लेकिन गेम टीचर के बार बार रिक्वेस्ट करने पर जब वो तैयार हुई तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि मेरे बच्चे के अंदर गेंदबाजी करने की अद्भुत क्षमता है, लेकिन ये क्रिकेट कैसे खेल सकता है। मेरे पास ना तो इसको कहीं क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन कराने का पैसा है और ना ही इतने पैसे हैं कि मैं इसको एक नए जूते दिला सकूं और स्पोर्ट्स का कपड़ा। अपनी मां की इस मजबूरी को सुनकर बगल में खड़े जसप्रीत बुमराह ने अपने मां से कहा कि मां, मैं फटे जूते में ही गेंदबाजी की प्रैक्टिस कर लूंगा और मेरे पास जो लोअर और टी शर्ट है मैं उसी को पहनकर प्रैक्टिस करूंगा और जब वो गंदी हो जाएगी तो मैं रात को धुलकर फिर उसे अगले दिन पहन कर जाऊंगा। छोटे से जसप्रीत बुमराह के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर जसप्रीत बुमराह की मां के आंखों से आंसू निकल आए और वो ये सोचकर अपनी गरीबी को कोसने लगी कि अगर आज उनके पास पैसा होता और उनके पति साथ होते तो मेरे बच्चे को फटे जूते और एक ही कपड़े में क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। लेकिन कहते हैं ना कि प्रतिभा न तो गरीबी की मोहताज होती है और न ही बुरे वक्त और हालात की। प्रतिभा को बस एक मौका मिलना चाहिए कि वो निखर कर पूरी दुनिया के सामने अपने नाम का डंका बजा दे और ऐसा ही कुछ हुआ जसप्रीत बुमराह के साथ। जसप्रीत बुमराह ने अपने स्कूल के गेम टीचर किशोरी दा को अपना गुरु मानकर उनसे गेंदबाजी की बारीकियां सीखते और भी बेहतर होते चले गए। इस दौरान वो अपने फटे हुए जूते पहनकर प्रैक्टिस किया करते थे और उनके पास प्रैक्टिस के लिए बस एक ही जोड़ी कपड़े थे जिसे पहनकर पूरा दिन प्रैक्टिस करते थे और रात को घर जाकर उसे धोकर अगले दिन फिर वही कपड़े पहनकर ग्राउंड पर पहुंचते थे। कभी कदार तो बरसात के दिनों में जब कपड़े ढंग से सूखते नहीं थे तो वो वही भीगा हुआ कपड़ा पहनकर ही जसप्रीत बुमराह प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड पर पहुंच जाते थे। जसप्रीत बुमराह का क्रिकेट का ये जुनून, ये पागलपन उस दिन रंग लाया जब गुजरात अंडर 19 का ट्रायल चल रहा था और ट्रायल में जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक तेज गेंदबाजी और पैरों को तोड़ देने वाली यॉर्कर के साथ पूरी दुनिया के गेंदबाजों से अलग एक्शन से अंडर 19 सिलेक्टर्स को इतना प्रभावित किया कि सिलेक्टर्स ने बिना किसी सवाल जवाब के ही जसप्रीत बुमराह को गुजरात अंडर 19 टीम का हिस्सा बनाया। और इस दौरान जसप्रीत बुमराह ने गुजरात की तरफ से 2012 अंडर 19 सीजन में 3 मैचों में 17 विकेट के साथ, जिसमें विदर्भ के खिलाफ एक ही मैच में 8 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह ने गुजरात क्रिकेट बोर्ड को अच्छा खासा प्रभावित किया, जिसके चलते जसप्रीत बुमराह को बहुत ही जल्द 2013 में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गुजरात की तरफ से खेलने का मौका मिला। इस सीरीज में गुजरात का पहला मुकाबला मुंबई के खिलाफ खेला जाना था। जी हाँ, उस मुकाबले से टीम इंडिया की टीम में कई खिलाड़ी ऐसे भी खेल रहे थे जो उस समय भारतीय क्रिकेट टीम के नियमित सदस्य और आईपीएल में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते थे। आईपीएल 2013 का छठा सीजन करीब था, जिसके चलते आईपीएल टीमों के दिग्गज खिलाड़ी और कोच इस सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के जरिए इस सीरीज में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों पर नजर रख रहे थे ताकि उन्हें आईपीएल में शामिल किया जा सके। मुंबई और गुजरात के बीच होने वाले इस मुकाबले में मुंबई के खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखने के लिए मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट्स भी पहुंचे थे। और जब मुकाबला शुरू हुआ तब जसप्रीत बुमराह ने भारतीय क्रिकेट टीम और आईपीएल के सितारों से सजी हुई मुंबई की टीम के बल्लेबाजों पर अपनी कातिलाना गेंदबाजी से ऐसा कहर बरसाया कि पूरी मुंबई महज 111 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। और इस दौरान बुमराह ने अपनी 4 ओवर की गेंदबाजी में सिर्फ 9 रन देकर गुजरात को 5 बड़ी सफलता दिलाकर मुंबई के खिलाफ गुजरात की जीत के हीरो रहे।
मुंबई के खिलाफ गुजरात के जसप्रीत बुमराह की आग उगलती गेंदबाजी को देखकर मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट्स इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बाकी के बचे 6 मुकाबलों में भी जसप्रीत बुमराह पर नजर बनाए रखी और जसप्रीत बुमराह ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेले गए कुल 7 मुकाबलों में 29 विकेट लेकर 2013 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। तब जसप्रीत बुमराह की इस कातिलाना गेंदबाजी को देखकर मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट इतने प्रभावित हुए कि जैसे ही सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खत्म हुई तो एक दिन अचानक से मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह के पास फोन किया और उनसे कहा कि अगर आप आईपीएल खेलने के इच्छुक हैं तो बताइए आप कितने पैसे लेंगे। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह आईपीएल इतिहास के एक ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम नहीं डाला था, बल्कि मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने जसप्रीत बुमराह से खुद संपर्क किया था और ये बहुत ही बड़ी बात थी। मुंबई इंडियंस ने जसप्रीत बुमराह को 2013 आईपीएल सीजन में 80 लाख रुपए की भारी भरकम रकम देकर अपनी टीम में शामिल किया था। जी हाँ, 80 लाख रुपए उस लड़के के लिए बहुत बड़ी रकम थी जिसकी मां स्कूल में सिर्फ एक मामूली टीचर थी, जिसका बचपन एक फटे जूते में गेंदबाजी प्रैक्टिस करते हुए बीत गया, जिसका बचपना क्रिकेट प्रैक्टिस की एक जोड़ी कपड़े में बीत गया था। उसके लिए 80 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। जसप्रीत बुमराह ने इन पैसों से सबसे पहले अपने घर के कर्ज को दूर किया और बाकी बचे पैसों से अपनी मां के लिए घर खरीदा जो अभी तक किराए के मकान में रह रही थी। 2013 आईपीएल में जसप्रीत बुमराह को अपना पहला मुकाबला खेलने का मौका मिलता है। विराट कोहली की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के खिलाफ हर तरफ जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी के चर्चे हो रहे थे और जब मुकाबला शुरू होने से पहले विराट कोहली के साथी खिलाड़ी पार्थिव पटेल ने कोहली से कहा कि मुंबई इंडियंस में गुजरात का एक लड़का है जिसका नाम जसप्रीत बुमराह है, वो बड़ी खतरनाक गेंदबाजी करता है, जरा उसे संभल कर खेलना। इस पर विराट कोहली ने हल्के में लेते हुए पटेल से कहा कि मैंने अपने क्रिकेट करियर में बहुत से ऐसे बुमराह गुमराह देखे हैं, नया लड़का है, उसे अपना करियर बचाना होगा मेरे सामने। फिर क्या था, जब जसप्रीत बुमराह का सामना हुआ विराट कोहली से तो जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली खतरनाक पैर को तोड़ देने वाली यॉर्कर पर आईपीएल ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे नंबर 1 बल्लेबाज विराट कोहली को बोल्ड करके विराट कोहली का घमंड, विराट कोहली के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और सबको ये एहसास दिला दिया कि आने वाले समय में भारत ही नहीं पूरी दुनिया में बस एक ही नाम गूंजेगा, बूम बूम बुमराह। हाँ जी, जसप्रीत बुमराह ने अपने आईपीएल करियर में डेब्यू मुकाबले में बेंगलुरु के खिलाफ विराट कोहली को आउट करने के साथ साथ 2 विकेट और लेकर मुंबई की जीत में अपना अहम योगदान दिया। 2013 आईपीएल के बाद जसप्रीत बुमराह 2014 और 2015 आईपीएल में भी मुंबई इंडियंस के लिए मलिंगा और शेन बॉर्न और जहीर खान जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के संरक्षण में गेंदबाजी की बारीकियों को सीखते हुए मुंबई इंडियंस के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए भारत की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम में शामिल होने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड का दरवाजा खटखटाते रहे और अंततः वो दिन भी आ गया जिसका सपना सजाकर हर बच्चा और हर नौजवान क्रिकेट खेलता है। जी हाँ, मार्च 2016 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारतीय टीम 5 वनडे और 3 टी20 मैच की सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर जाती है, जहां पर इन 5 एक दिवसीय मैचों की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के हाथों लगातार 4 मुकाबले हारकर भारतीय टीम जब अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी और भारतीय टीम पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों क्लीन स्वीप होने का खतरा मंडरा रहा था, तब भुवनेश्वर कुमार के चोटिल हो जाने पर आखिरी मैच के लिए जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम में शामिल किया जाता है। ये दिन जसप्रीत बुमराह के जीवन का सबसे बड़ा दिन था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि 8000 किलोमीटर सफर तय करके जसप्रीत बुमराह को दूसरे दिन ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मुकाबला खेलना था। इससे पहले न तो जसप्रीत बुमराह कभी विदेशी सरजमी पर क्रिकेट खेलने गए थे और न ही विदेशी सरजमी पर उनके पास क्रिकेट खेलने का अनुभव था। 8000 किलोमीटर सफर तय करने के बाद जब जसप्रीत बुमराह पहली बार भारतीय टीम के लिए खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो जिस दिन वो सुबह से ऑस्ट्रेलिया पहुंचे उसी दिन दोपहर में उन्हें मुकाबला खेलना था। इतने लंबे सफर और थकान के बाद भी जसप्रीत बुमराह ने जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना डेब्यू मैच खेला तो अपने 10 ओवर की गेंदबाजी में महज 35 रन दे के ऑस्ट्रेलिया के सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी स्टीव स्मिथ और जेम्स फॉकनर का महत्वपूर्ण विकेट लेकर लगातार 4 मुकाबले में हारती आ रही भारतीय टीम की पहली जीत में अपना अहम योगदान दिया। अपने डेब्यू मैच में ही बेहतरीन गेंदबाजी करने का सुखद परिणाम जसप्रीत बुमराह को जल्द ही मिला जब वनडे सीरीज समाप्त होने के बाद 3 दिन बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 टी20 मैच की सीरीज खेली गई और इस सीरीज के पहले ही मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने महज 3.3 ओवर की गेंदबाजी में 20 रन देकर ऑस्ट्रेलिया टीम के 3 खतरनाक खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाकर भारतीय टीम के जीत के हीरो रहे और वो अपने टी20 इंटरनेशनल करियर के पहले ही मैच में मैन ऑफ द मैच बने। अपने टी20 करियर के पहले मुकाबले के बाद जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाकी बचे 2 मुकाबलों में 4 विकेट लेकर भारतीय टीम की तरफ से
से इस सीरीज में कुल 7 विकेट लेकर भारतीय टीम के इस सीरीज जीतने के हीरो बने और भारत की गेंदबाजी खेमे में सबसे अधिक विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज भी बने। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज समाप्ति के बाद 2017 में जब इंग्लैंड की टीम T20 मैचों की सीरीज के लिए भारतीय सरजमी पर आई, तो इस सीरीज में जब भारत और इंग्लैंड के दोनों टीम ने एक मुकाबला जीतकर सीरीज बराबरी पे थी और तीसरा मुकाबला जो कि सीरीज डिसाइडर था, और ये मुकाबला मुंबई वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा था, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर इंग्लैंड की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने 20 ओवर में महज 144 रन पर ऑल आउट हो गई। और भारतीय टीम से मिले इन 144 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के दौरान जब इंग्लैंड की आखिरी के 6 गेंद पर जीत के लिए 8 रनों की जरूरत थी और इंग्लैंड की टीम से मैदान पर मौजूद थे इंग्लैंड टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज बटलर और जो रूट, भारतीय टीम के साथ साथ पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि इंग्लैंड ये मुकाबला आसानी से जीत जाएगी। लेकिन जब भारतीय टीम की तरफ से इन 8 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आए, तो उनके सामने थे जो रूट, और जो रूट को बुमराह ने अपनी पहली गेंदों पर LBW आउट करके भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान की टूटती सांसों में जीत की एक थोड़ी सी उम्मीद जगा दी। लेकिन भारतीय टीम के लिए बुरी खबर ये थी कि अब स्ट्राइक पर मोइन अली आ चुके थे, जो इस पूरी सीरीज में जबरदस्त फॉर्म में थे। इंग्लैंड को यह मुकाबला जीतने के लिए बस एक बड़े शॉट की जरूरत थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह अपनी अगली गेंद पर बस एक ही रन लेने का मौका देते हैं। लेकिन भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए अब उससे भी बुरी खबर यह थी कि अब स्ट्राइक पर आ चुके थे जॉस बटलर, जो पूरी दुनिया के बड़े से बड़े खतरनाक गेंदबाजों के लिए आतंक का दूसरा नाम थे। और अपने नाम के अनुसार जसप्रीत बुमराह ने जब बटलर को अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली, तो बटलर ने उस पर अपना बल्ला जोर से घुमाया, लेकिन बुमराह की सटीक लाइन और लेंथ के चलते बटलर के बल्ले पर गेंद टच तक नहीं हुई। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 3 गेंद पर 7 रनों की जरूरत थी। एक बड़ा शॉट इस मैच का रुख बदल सकता था, और जब जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की चौथी गेंद जॉस बटलर को 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डाली, जो टप्पा खाने के बाद तेजी से अंदर की तरफ आई, जिस पर जॉस बटलर चारों खाने चित हो गए और गेंद बटलर के स्टंप को उड़ाती हुई सीधे महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में जा समाई। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने अपनी 4 गेंदों पर दुनिया के 2 सबसे महाविध्वंसक बल्लेबाजों को आउट करके 99% हार चुकी भारतीय टीम को यह मुकाबला 6 रनों से जिताकर रातों रात भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरों में हीरो बन गए। जसप्रीत बुमराह के जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, या फिर चूक कहें, वो थी चैंपियंस ट्रॉफी 2017 में पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज फखर जमान को आउट करना। लेकिन दुर्भाग्यवश बुमराह ने ये नो बॉल डाल दी, जिससे फखर जमान को एक जीवन दान मिल गया, और इस जीवन दान के चलते फखर जमान ने ताबड़तोड़ शतकीय पारी खेलकर जमान ने भारतीय टीम की हार की दास्तान लिख दी। T20 और 1 दिवसीय मैचों में भारतीय टीम में परमानेंट जगह बनाने के बाद जसप्रीत बुमराह का एक ही सपना था कि वो भारतीय टीम के लिए टेस्ट मैच खेलें, और बुमराह का ये सपना पूरा हुआ 2018 में, जब विराट कोहली की कप्तानी में भारतीय टीम साउथ अफ्रीका का दौरा करती है, जहां पर पहले ही टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को भारत की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया। और बुमराह ने अपने डेब्यू मैच में AB डिविलियर्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट करके अपने टेस्ट डेब्यू का शानदार आगाज किया। अपने पहले मैच में जसप्रीत बुमराह जैसे खतरनाक बल्लेबाज को आउट करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपने टेस्ट करियर के दूसरे ही मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ साउथ अफ्रीका की सरजमी पर एक पारी में 5 विकेट लेकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज थे जो साउथ अफ्रीका की सरजमी पर एक ही पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा किया था। साउथ अफ्रीका के बाद भारतीय टीम 4 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड पहुंचती है, और वहां पर इंग्लैंड के खिलाफ अपने टेस्ट करियर के पहले ही मैच में जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड की सरजमी पर एक ही पारी में 5 विकेट लेने का ऐतिहासिक कारनामा किया। इंग्लैंड के बाद जसप्रीत बुमराह अपने टेस्ट करियर की तीसरी सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, और वहां पर मेलबर्न में जसप्रीत बुमराह ने चौथे टेस्ट में 9 विकेट लेकर बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज जीतने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। 2018 के बाद जब भारतीय टीम 2019 में वेस्ट इंडीज में टेस्ट सीरीज खेलने जाती है, तो इस टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ हैट्रिक विकेट लेकर विदेशी सरजमी पर टेस्ट मैच में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने। जसप्रीत बुमराह भारत के नहीं बल्कि एशिया के पहले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने अपने टेस्ट करियर के पहले 3 सीरीज में 5 विकेट लेने का ऐतिहासिक कारनामा किया था। साथ ही जसप्रीत बुमराह 1 साल के अंदर दुनिया के पहले ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने टेस्ट मैच में 50 विकेट लेने का अद्भुत अविश्वसनीय रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके बाद 2019 वर्ल्ड कप आता है, और इसी वर्ल्ड कप में उदय होता है भारतीय क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के दौर का। 2019 वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह ने कुल 8 मुकाबले में 19 विकेट लेकर जसप्रीत बुमराह पूरे वर्ल्ड कप में सिर्फ 8 मैच खेलने वाले गेंदबाजों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह ने
आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया था। जसप्रीत बुमराह ने 2019 वर्ल्ड कप में कुल 8 मुकाबले में 12 ओवर मेडन फेंककर किसी भी वर्ल्ड कप में सबसे अधिक मेडन ओवर फेंकने वाले पहले गेंदबाज बने थे। जसप्रीत बुमराह ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में भी जबरदस्त गेंदबाजी की थी। इस दौरान जसप्रीत ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रेंडन मैकुलम को बोल्ड करके भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने के साथ साथ 10 ओवर में महज 30 रन देकर न्यूजीलैंड को 239 रनों पर रोकने में अहम भूमिका निभाई थी। और जिस हिसाब से क्रिकेट के इतिहास में भारतीय टीम की बल्लेबाजी रही है, उसे देखकर किसी ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि भारतीय टीम ये 239 रनों का लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएगी। गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया था, लेकिन अफसोस भारतीय टीम की बल्लेबाजी उस दिन पूरी तरीके से फ्लॉप रही, जिसके चलते वो भारतीय टीम जो 2019 वर्ल्ड कप जीतने की सबसे प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, वो न्यूजीलैंड से हारकर बाहर हो गई। साथियों, बात करें हम आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 की, तो आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो वर्ल्ड कप 2019 में 5 शतक लगाने वाले रोहित शर्मा भी आपको ऐसे 2 मुकाबलों में फ्लॉप नजर आएंगे। क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह विराट कोहली भी आपको किसी न किसी मुकाबले में फ्लॉप नजर आएंगे। महेंद्र सिंह धोनी भी आपको कई मुकाबलों में फ्लॉप नजर आएंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह एक ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे कि वो जिस काम के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 में भारतीय टीम का हिस्सा बने थे, उस जिम्मेदारी को उन्होंने 8 मुकाबले में 19 विकेट लेने के साथ साथ 12 मेडन ओवर का रिकॉर्ड कायम करने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। 2019 वर्ल्ड कप के बाद आता है T20 वर्ल्ड कप 2021 और ये वर्ल्ड कप ना तो जसप्रीत बुमराह के लिए कुछ खास रहा और ना ही भारतीय क्रिकेट टीम के लिए। ये यूं कहें कि जिस मैच या सीरीज या फिर जिस वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम के लिए बेहतर प्रदर्शन नहीं किया, आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो उन सभी मुकाबलों में लगभग 90% भारतीय टीम को हार मिली है। और यही हुआ था 2021 वर्ल्ड कप में, जब जसप्रीत बुमराह का प्रदर्शन 2021 वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं रहा, तो भारतीय टीम वर्ल्ड कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान जैसी कमजोर बल्लेबाज वाली टीम से 10 विकेट से हार कर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। 2021 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के हर फॉर्मेट की कप्तानी विराट कोहली से लेकर रोहित शर्मा को सौंप दी जाती है। इसी बीच 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम 5 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड दौरे पर जाती है और इस दौरे पर रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी पहली बार सौंपी जाती है जसप्रीत बुमराह को। जी हाँ, वो लड़का जिसको मनहूस बोलकर उसके दादा और चाचा ने उसकी मां के साथ उसे घर से बाहर निकाल दिया था, वही बच्चा आज अपनी मेहनत और कड़ी लगन के दम पर 140 करोड़ की आबादी वाले देश में, जहां क्रिकेट एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी भगवान की तरह पूजे जाते हैं, उसी भारतीय टीम का वो लड़का कप्तान बनकर भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व कर रहा था। इंग्लैंड के दौरे पर गई भारतीय टीम को इस टेस्ट सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेलने थे और इस टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह ने न सिर्फ अपनी गेंदबाजी से कमाल करते हुए कुल 5 मुकाबले में इंग्लैंड की सरजमी पर 24 विकेट लेकर भारतीय क्रिकेट इतिहास में इंग्लैंड की सरजमी पर सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने, बल्कि इसी टेस्ट सीरीज के आखिरी मुकाबले में जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के दिग्गज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड के 1 ओवर में 4 चौके और 2 छक्के सहित कुल 35 रन ठोककर टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 1 ओवर में सबसे अधिक रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने। स्टुअर्ट ब्रॉड ने अपने इस ओवर में 3 नो बॉल भी डाली थी। 2022 के बाद आता है 2023 वनडे वर्ल्ड कप और इस वर्ल्ड कप में जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अपने साथी मोहम्मद शमी के साथ मिलकर पूरे वर्ल्ड कप में अपनी खतरनाक गेंदबाजी से ऐसा कहर बरसाया कि वर्ल्ड कप खेलने आई क्रिकेट इतिहास की सभी टीमों में त्राहिमाम मच गया। पूरे वर्ल्ड कप में हर तरफ बस जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी का आतंक छाया था, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप के 10 मुकाबले में लगातार जीत दर्ज करके फाइनल में पहुंची थी। लेकिन फाइनल में जब भारतीय टीम की मजबूत बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक गेंदबाजी के आगे 241 रनों पर दम तोड़ चुकी थी, उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम इस फाइनल मुकाबले में बल्लेबाजी करने आई, तब जसप्रीत बुमराह ने स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श को 47 रनों के अंदर आउट करके भारतीय क्रिकेट टीम में जीत की एक उम्मीद जगा दी थी। लेकिन अफसोस जसप्रीत बुमराह को भारतीय टीम के अन्य गेंदबाजों का साथ नहीं मिला, नहीं तो 2023 वर्ल्ड कप भी भारतीय टीम के नाम होता। 2023 वर्ल्ड कप में भी जसप्रीत बुमराह ने कुल 11 मुकाबले में 20 विकेट लेकर मोहम्मद शमी के बाद पूरे वर्ल्ड कप में सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी थे। 2023 वर्ल्ड कप के बाद आता है 2024 में, जब इंग्लैंड की टीम भारतीय सरजमी पर 5 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने आता है। तब इस टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह पूरी इंग्लैंड टीम पर ऐसे काल बनकर टूट पड़ेगी। पूरी इंग्लैंड टीम, खास करके इंग्लैंड का घमंड कहे जाने वाले बेन स्टोक्स और जो रूट का वो
खाल किया कि वो सपने में भी जसप्रीत बुमराह के सामने बल्लेबाजी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे, जिसके चलते भारतीय टीम ने अंग्रेजों को इन 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में 4-1 से हराकर अंग्रेजों से जमकर लगान वसूला। बुमराह इस टेस्ट सीरीज में कुल 5 मुकाबले में 23 विकेट लेकर सीरीज में अंग्रेजी टीम के लिए आतंक का पर्याय बने रहे। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के बाद 2024 टी20 वर्ल्ड कप का ऐसा वर्ल्ड कप जिसमें भारतीय टीम को बदला लेना था ऑस्ट्रेलिया से 2023 वर्ल्ड कप के फाइनल में मिली हार का। एक ऐसा वर्ल्ड कप जिसे जीतकर भारतीय टीम जो पिछले 13 सालों से आईसीसी ट्रॉफी के लिए तरस रही थी, उस भारतीय टीम की प्यास बुझानी थी। और 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का पहला मुकाबला खेला जाता है भारत की चिर प्रतिद्वंदी टीम पाकिस्तान से अमेरिका की सरजमी पर, जहां पर भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में महज 119 रनों पर सिमट गई। इसके बाद पूरी दुनिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारतीय टीम को यह मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं जिता सकती। भारतीय टीम एक बार फिर 2022 वर्ल्ड कप की तरह 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान से 100% हार जाएगी। और जब भारतीय टीम से मिले 119 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी करने आई, तो पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान की बेहतरीन पारी के चलते पाकिस्तान की टीम ने महज 12 ओवर में 80 रनों का आंकड़ा पार कर लिया था। और यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 48 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान के सारे खिलाड़ी अभी पवेलियन में सुरक्षित बैठे हुए थे। ऐसे में पूरी दुनिया ने ये मान लिया था कि पाकिस्तान ये मुकाबला अब आराम से जीत जाएगी, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे वो अभी भी मैदान पर मौजूद थे। लेकिन 100% हार चुकी भारतीय टीम की तरफ से जब पारी का 13वां ओवर लेकर आते हैं जसप्रीत बुमराह, और बुमराह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद पर पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को बोल्ड करके आखिरी के ओवरों में पूरी पाकिस्तान टीम को अपनी खतरनाक गेंदबाजी से एक रन के लिए तरसाकर 100% हार चुकी भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखी, जो अपने आप में इतिहास बन गया। बुमराह ने इस मुकाबले में 4 ओवर की गेंदबाजी में महज 12 रन खर्च करके बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के साथ पाकिस्तान के खतरनाक बल्लेबाज इफ्तिकार अहमद को आउट करके पाकिस्तान को हराकर 2022 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से मिली 10 विकेट की शर्मनाक हार का बदला लिया। पाकिस्तान को हराने के बाद जब भारतीय टीम सुपर 8 में पहुंच गई, तो यहां सुपर 8 में भारतीय टीम का सामना सेमीफाइनल मुकाबले में क्वालिफाई करने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया से था। जी हाँ, वही ऑस्ट्रेलिया टीम जिसने 2023 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम को हराकर करोड़ों भारतीयों को खून के आंसू रुलाने पर मजबूर किया था, जिसका बदला लेने के लिए भारतीय टीम के साथ साथ जसप्रीत बुमराह पागल हुए जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 205 रनों का लक्ष्य रख दिया। इन 205 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए जब ऑस्ट्रेलिया की टीम आई, तो ऑस्ट्रेलिया का वही खतरनाक बल्लेबाज जिसने 2023 वर्ल्ड कप में शतक ठोकर फाइनल में भारतीय टीम को हराकर करोड़ों भारतीयों को रोने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया टीम के खतरनाक बल्लेबाज, और वो आज इस टी20 वर्ल्ड कप के मुकाबले में एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहा था और 41 गेंदों पर 9 चौकों और 4 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 76 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ने के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को जीत की तरफ ले जा रहा था। और जब ट्रेविस हेड की दिल दहला देने वाली आक्रामक बल्लेबाजी से भारतीय कप्तान के साथ साथ भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस की सांस अटक गई थी, तब भारतीय टीम की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट करके भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और भारतीय क्रिकेट फैंस की टूटती सांसों में जान डालकर 99% हार चुकी भारतीय टीम के जीत के नायक बनकर ऑस्ट्रेलिया से 2023 वर्ल्ड कप से मिली हार का बदला लेकर ऑस्ट्रेलिया को टी20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर का रास्ता दिखाया। और अब बारी आती है 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की, एक ऐसा फाइनल मुकाबला जो अपने आप में इतिहास बन गया। जी हाँ, आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मुकाबला भारत और इस वर्ल्ड कप की सबसे खतरनाक डेंजरस टीम साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 176 रनों का लक्ष्य रख दिया। और जब साउथ अफ्रीका भारतीय टीम से मिले 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने आई, तब पारी के दूसरे ही ओवर में एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने भारतीय टीम को हमेशा की तरह बेहतरीन शुरुआत दिलाई और साउथ अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज हेनरिक को अपने पहले ओवर की दूसरी गेंद पर बोल्ड करके भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। लेकिन उसके बाद पहले क्विंटन डी कॉक 39 रन, उसके बाद स्टब्स की 20 गेंद पर 31 रनों की पारी, उसके बाद क्विंटन डी कॉक के आउट हो जाने के बाद साउथ अफ्रीका के सबसे विध्वंसक बल्लेबाज हेनरिक क्लॉसेन ने डेविड क्लेयर मिलर के साथ मिलकर भारतीय गेंदबाजों पर ऐसे टूटे कि जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर टूटा हो। इस दौरान न तो कुलदीप यादव की चाइना मेन गेंदबाजी काम आ रही थी और न ही रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल की फिरकी अपना कमाल दिखा पा रही थी, और मुकाबला भारतीय टीम
तब 100% हार गई जब भारतीय टीम की तरफ से पारी का 15वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल के ओवर में हेनरिक क्लासेन ने किसी भूखे आदमखोर भेड़िए की तरह अक्षर पटेल पर टूट पड़े और अक्षर पटेल के इस ओवर में 24 रन ठोककर साउथ अफ्रीका के स्कोर को 15 ओवर की समाप्ति के बाद 146 रनों तक पहुंचा दिया। अब यहां से साउथ अफ्रीका को 30 गेंदों पर बस 30 रनों की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका की तरफ से अब मैदान पर मौजूद थे हेनरिक क्लासेन और दुनिया का सबसे खतरनाक फिनिशर किलर मिलर। अब भला जो साउथ अफ्रीका महज 15 ही ओवर में 4 विकेट होकर 150 रनों के करीब पहुंच गई थी, वो भला क्या 30 गेंद पर 30 रन नहीं बना पाएगी? ऐसे में पूरी दुनिया ने यही मान लिया था कि साउथ अफ्रीका ये मुकाबला 100% जीत जाएगी। भारतीय फैंस जो टीवी के जरिए ये मुकाबला देख रहे थे, उन्होंने अपने टीवी बंद कर दिए। हर तरफ हताशा और निराशा के बादल छाए हुए थे। कप्तान रोहित शर्मा एक और वर्ल्ड कप फाइनल में हार की तरफ बढ़ रहे थे। ये सभी भारतीय खिलाड़ी अंदर ही अंदर रो रहे थे और सबसे ज्यादा पीड़ा थी कप्तान रोहित शर्मा के चेहरे पर, जो पिछला वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारकर 2024 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी दिग्गज टीमों को हराकर इस उम्मीद में पहुंचे थे कि ये वर्ल्ड कप उनका आखिरी वर्ल्ड कप है और इस वर्ल्ड कप को जीतकर पिछले 12-13 सालों से आईसीसी ट्रॉफी को तरस रही भारतीय टीम को वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिला सकेंगे। लेकिन अब वो असंभव लग रहा था, क्योंकि यहाँ से साउथ अफ्रीका को ये वर्ल्ड कप जीतने के लिए महज 30 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत थी। ऐसे में जब पूरी दुनिया और पूरा हिंदुस्तान निराशा के अंधकार में डूबा था, तब एक बार फिर से भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भरोसा जताया उस गेंदबाजी पर जो अनहोनी को होनी में बदलने की क्षमता रखता था, जो पिछले कई सालों से भारतीय टीम की डूबती नैया को अपने दमदार प्रदर्शन से पार लगा रहा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जसप्रीत बुमराह की। भारतीय टीम की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आया जसप्रीत बुमराह। साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंद पर 30 रनों की जरूरत थी। पिछले ओवर में अक्षर पटेल के ओवर में 24 रन ठोकने वाले क्लासेन और मिलर को जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में खतरनाक गेंदबाजी के दम पर सिर्फ 4 ही रन बनाने का मौका दिया। जसप्रीत बुमराह ने एक ऐसी सिचुएशन में साउथ अफ्रीका के इन दोनों खतरनाक बल्लेबाजों को अपने इस ओवर में सिर्फ 4 रन बनाने का मौका दिया, जब साउथ अफ्रीका के 2 सबसे खतरनाक बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट होकर मैदान पर मौजूद थे और ये मुकाबला पूरी तरीके से साउथ अफ्रीका की झोली में जाकर बैठा था। जसप्रीत बुमराह के इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करने के बाद जो भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीके से इस मुकाबले में हार मानकर अंदर ही अंदर रो रहे थे, उनके अंदर जीत की एक आस जगा दी जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह के द्वारा 16वें ओवर में की गई बेहतरीन गेंदबाजी की वजह से अब साउथ अफ्रीका के वो बल्लेबाज जो बेखौफ होकर भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार कर रहे थे, वो थोड़ा सा दबाव में आए और इस दबाव का पूरा फायदा उठाया हार्दिक पांड्या ने। वही हार्दिक पांड्या जो पिछले 6 महीने से लगातार भारतीय क्रिकेट फैंस की नजरों में विलन बने हुए थे। हार्दिक पांड्या ने पारी के 17वें ओवर में अपनी पहली गेंद पर हेनरिक क्लासेन को आउट करके भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की टूटी सांसों में सांस डालने का काम किया। हार्दिक पांड्या ने अपने इस ओवर में महज 4 रन देकर हेनरिक क्लासेन जैसे पराक्रमी महाविध्वंसक बल्लेबाज को आउट करके भारतीय क्रिकेट फैंस और भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के अंदर जीत की एक आस जगा दी। यहाँ से अब साउथ अफ्रीका को 18 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी। ऐसे में एक बार फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपना सबसे प्रमुख हथियार और भारतीय क्रिकेट टीम की नैया के खेवैया जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद थमाई। 18 गेंद और साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए सिर्फ 22 रनों की जरूरत थी और मैदान पर अब भी किलर मिलर मौजूद था। एक बड़ा शॉट यहाँ से भारतीय टीम की जीत की उम्मीद को चकनाचूर कर सकता था। इस लिहाज से ये ओवर काफी महत्वपूर्ण होने वाला था और जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आए और स्ट्राइक पर साउथ अफ्रीका का डेंजरस मैन किलर मिलर मौजूद था। ऐसी नाजुक सिचुएशन में जसप्रीत बुमराह ने अपनी पहली 2 गेंद मिलर को डॉट कराकर मिलर को यह एहसास दिला दिया कि ये मुकाबला अब यहाँ से इतना आसान होने वाला नहीं है जब तक जसप्रीत बुमराह जैसे गेंदबाज भारतीय टीम में मौजूद है। मिलर जसप्रीत बुमराह की तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपनी जान छुड़ाकर स्ट्राइक साउथ अफ्रीका के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर मार्को यानसन को दे दिया। हाँ, मार्को यानसन ये वही मार्को यानसन है जिसने अपनी बल्लेबाजी से 2023 वर्ल्ड कप में तबाही मचा के रखी थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने ओवर की चौथी गेंद पर मार्को यानसन को बल्ला उठाने तक का मौका नहीं दिया और बोल्ड करके भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। मार्को यानसन को बोल्ड करने के बाद जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में महज 2 रन देकर उस भारतीय टीम को इस मुकाबले में वापसी कराई, जो भारतीय टीम 16 ओवरों तक ये मुकाबला 100% हार चुकी थी। साथियों, जसप्रीत बुमराह पारी का 16वां ओवर तब लेकर आए थे जब हेनरिक क्लासेन और डेविड मिलर पूरी तरीके से भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसा रहे थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपने आखिरी के 12 गेंदों पर महज 6 रन देकर मार्को यानसन को बोल्ड करके
भारतीय टीम को ऐतिहासिक वापसी दिलाई। जसप्रीत बुमराह की इस गेंदबाजी को देखकर पूरा विश्व सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह के ही गुणगान कर रहा था। क्रिकेट के इतिहास में वो क्रिकेट का इतिहास जिसका इतिहास सैकड़ों सालों पुराना रहा है, उस इतिहास में आज तक किसी भी खिलाड़ी ने इस प्रकार अपनी टीम को वापसी नहीं दिलाई जिस प्रकार की वापसी आज जसप्रीत बुमराह ने अपने आखिरी के 12 गेंद पर महज 6 रन खर्च करके और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता दिलाई और उस समय वापसी दिलाई जिस समय साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 30 गेंद पर 30 रनों की जरूरत थी और साउथ अफ्रीका के 2 महाविध्वंसक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन 21 गेंदों पर 52 रन बनाकर भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसा रहे थे, जिसे देखकर भारतीय कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे इरफान पठान, नवजोत सिंह सिद्धू जैसे कमेंटेटर भारतीय टीम की हार मानकर कमेंट्री करते हुए रो रहे थे। जसप्रीत बुमराह के द्वारा भारतीय टीम को कराई गई इस ऐतिहासिक वापसी के बाद फिर क्या हुआ, जब साउथ अफ्रीका टीम को 12 गेंदों पर जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, तब गेंदबाजी करने आए हर्षदीप सिंह ने अपने ओवर में महज 4 ही रन बनाने का मौका दिया साउथ अफ्रीका के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज किलर मिलर को, और साउथ अफ्रीका को आखिरी ओवर में 16 रनों की जरूरत थी। तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या की गेंद पर किलर मिलर ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को पूरी तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचा दिया था, लेकिन उस गेंद को बाउंड्री लाइन के अंदर से सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से कैच में तब्दील करके भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखी, उसे आसान शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। हाँ, साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम से 7 रन से हार गई, जिस साउथ अफ्रीका टीम को आखिरी के 30 गेंद पर सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी और उसके सबसे खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और किलर मिलर मैदान पर मौजूद थे। क्रिकेट के इतिहास में जिस तरीके से भारतीय टीम ने 100% हार चुकी मुकाबले में सूर्य कुमार यादव के कैच और अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या की बेहतरीन गेंदबाजी के साथ साथ जिस प्रकार जसप्रीत बुमराह ने उस समय साउथ अफ्रीका के 2 खतरनाक बल्लेबाजों को अपनी 12 गेंद पर सिर्फ 6 रन बनाने का मौका दिया, जिस समय साउथ अफ्रीका के खतरनाक बल्लेबाज हेनरिक क्लासेन और मिलर पूरी तरीके से अपने रौद्र रूप में भारतीय गेंदबाजों पर कहर बरसा रहे थे, और अगर जसप्रीत बुमराह के इन 12 गेंदों पर क्लासेन और मिलर के बल्ले से एक भी बड़ा शॉट आ गया होता तो निश्चित ही भारतीय टीम ये मुकाबला हार कर वर्ल्ड कप से अपना हाथ धो बैठती। लेकिन जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने इस मुश्किल परिस्थिति में भारतीय टीम को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय वापसी दिलाई, वो किसी चमत्कार से कम नहीं था जिस पर पूरी दुनिया में किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। साथियों, वक्त के साथ भारतीय टीम में बहुत ही महान खिलाड़ी जैसे कपिल देव, सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी आए और क्रिकेट में अपने महत्वपूर्ण योगदान को देकर चले गए। वैसे ही एक दिन बुमराह भी भारतीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे, लेकिन सुनील गावस्कर के बाद भारतीय क्रिकेट को सचिन तेंदुलकर ने संभाला और सचिन के बाद महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने संभाला। लेकिन भारतीय टीम के इतिहास में अगर आप नजरें उठाकर देखेंगे तो जसप्रीत बुमराह जैसा मैच विनर खिलाड़ी आज तक भारतीय क्रिकेट में न आया था और न कभी आएगा। एक समय भारतीय क्रिकेट में ऐसा था जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर विकेट के आगे बल्ला लेकर मौजूद रहते थे और फिर ग्लव्स पहनकर विकेट के पीछे मौजूद रहते थे, तो यही कहा जाता था कि अगर महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर मौजूद हैं तो वो अनहोनी को भी होनी में बदल देते थे। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रखकर एक बार अपनी अंतरात्मा से पूछिए तो यही आवाज आएगी कि अगर जसप्रीत बुमराह मैदान पर मौजूद हैं तो असल मायने में अनहोनी को होनी में धोनी नहीं, जसप्रीत बुमराह जब से भारतीय क्रिकेट में डेब्यू किया है करते आ रहे हैं। और जब से जसप्रीत बुमराह ने भारतीय क्रिकेट में पदार्पण किया है तब से भारतीय टीम की गेंदबाजी में सुधार आना शुरू हुआ। जिस भारतीय टीम की गेंदबाजी पूरी दुनिया में सबसे कमजोर मानी जाती थी, पूरी दुनिया जब भारतीय क्रिकेट टीम से कोई मुकाबला खेलने आती थी तब सिर्फ पूरी दुनिया की क्रिकेट टीम में भारतीय टीम के बल्लेबाजों पर रणनीति बनाते थे। उनका मानना था कि भारतीय टीम में ऐसा कोई गेंदबाज अभी तक पैदा नहीं हुआ जिस पर रणनीति बनाई जाए। इतनी कमजोर हमारी भारतीय टीम की गेंदबाजी मानी जाती थी और भारतीय टीम की कमजोर गेंदबाजी का सबसे ज्यादा मजाक बनाता था हमारा पड़ोसी दोस्त पाकिस्तान, जिसका कहना था कि भारत की धरती से शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ जैसे गेंदबाज कभी पैदा नहीं हो सकता। उन बेशरम पड़ोसियों के मुंह पर जसप्रीत बुमराह ने अपने अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय प्रदर्शन से उनके मुंह पर कालिक पोत दी। और अगर आप क्रिकेट के इतिहास का पन्ना पलटकर देखेंगे तो शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ सबके प्रदर्शन पर अकेला जसप्रीत बुमराह ही भारी पड़ेगा। और इसी को कहते हैं 100 सुनार की एक लोहार की। और आज वही पड़ोसी जो भारतीय टीम को दुनिया की सबसे कमजोर गेंदबाजी मानते थे, जिनका ये कहना था कि भारत की सरजमी पर कभी गेंदबाज पैदा ही नहीं हो सकते, वो आज जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह की और कुलदीप
कुलदीप यादव की बड़ाई करते हुए नहीं थकते। साथियों, जसप्रीत बुमराह जिसके घर वालों ने उसकी मां को और महज 7 साल की उम्र में बुमराह को मनहूस बोलकर घर से निकाल दिया, उसी बुमराह ने आगे चलकर तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी मेहनत और लगन से भारतीय क्रिकेट को बुलंदियों पर पहुंचाकर सदा सदा के लिए भारतीय क्रिकेट फैंस के दिलों में अमर हो गए। साथियों, जसप्रीत बुमराह के द्वारा भारतीय क्रिकेट को दिए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए खुश होकर आप जसप्रीत बुमराह को 10 में से कितना नंबर देना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और चलते चलते हमारे YouTube चैनल क्रिकेट ST को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।